दिखाई दे रहा है सबको? आने के लिए तैयार। इस नारे का लगाने का एक मतलब, क्योंकि इस नारे में प्यार मोहब्बत छिपी है, इस नारे में भाईचारा छिपा। इस नारे को हम लगाते हैं या भीम सलाम वालेकुम नारे तकबीर, इस नारे में भाईचारा छिपा है। तो मेरी फेसबुक आईडी से लाइव चल रहा है और इस क्षेत्र के वानर सेना के लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं। देखो मैं डरता तो नहीं हूँ और ना मैंने आज तक डर कर कोई काम किया है। रिजवान भाई खड़े हैं, बात रखने से पहले मैं बता दूं कि रिजवान भाई खड़े हैं, बड़े क्रांतिकारी साथी हैं और आप ही के पड़ोस के गांव जनबादपुर से, और बाहर विदेश में रहने के बाद भी लगातार लोगों से संपर्क में रहकर मिशन मूवमेंट का काम किया। मैं भाई की बहुत तारीफ करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ ऐसे व्यक्ति का। लेकिन सोच कर देखो, आप लोग यहाँ खड़े हैं, मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद नहीं करने के लिए आया, क्योंकि मैं आपको एक सूचना देने के लिए आया। अभी हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि यहाँ इस प्रकार से आप लोगों ने भव्य प्रोग्राम लगाया। मैंने सिर्फ कहा कि मैं गांव में सिर्फ सूचना देने के लिए आ रहा हूँ किसी प्रोग्राम की, क्योंकि अगर कोई प्रोग्राम भीम आर्मी और आपके भाई के माध्यम से रखा गया है तो उसकी सूचना गांव दर गांव जाकर आपको मुझे देनी चाहिए। वैसे तो आप सभी मुझे फेसबुक के माध्यम से जानते हैं, फेसबुक के माध्यम से देखते भी हैं, लेकिन फेसबुक के माध्यम से वो लोग ना तो जान पाएंगे ना पहचान पाएंगे जो फेसबुक नहीं चलाते। तो इसीलिए गांव दर गांव जाना भी जरूरी है। कोई बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, सब अपनी मोबाइल की टॉर्च चला लेंगे और कोई बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो आप सभी साथियों का सम्मान करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए, देखिए अगर आप आपस में बात करेंगे तो शायद मेरी बात अधूरी रह जाएगी और यह आंदोलन अधूरा रह जाएगा। मैं आप सब साथियों को कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ कि लगातार पिछले 5 साल से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से आप लोगों के बीच में कार्यरत है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से आप लोगों के बीच में कार्यरत है। तो साथियों मैं आप लोगों को कुछ समझाने के लिए आया हूँ, कुछ बताने के लिए आया हूँ। देखिए आप सभी साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए, आप सभी साथी शांतिपूर्ण मेरी बात को सुन रहे हैं और लगभग आप सभी साथी यहाँ 400 से 500 की तादाद में खड़े। 400 से कम करवाओ, 400 से 500 की संख्या में आप लोग यहाँ पर खड़े। देखो इसे बंद करवा दो, गर्मी लग रही है क्या तुम्हें? जब कल को तुम्हें वहाँ रोड पर उतारूंगा, वहाँ ना तो एसी होगी ना पंखा होगा, फिर क्या करोगे? क्या करोगे फिर? आप लोग बड़े ही संघर्षशील समाज के व्यक्ति हो। इस समाज ने मेहनत करके कमाया है, मेहनत करके खाया है, कभी इन निकल्लों की तरह हराम की नहीं खाई है इस समाज ने। ये सच्चाई है और सच्चाई से आप लोगों को रूबरू होना पड़ेगा। मैं एक सूचना आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं, लेकिन मैं समस्त टीम का धन्यवाद करता हूं जिन साथियों ने ये प्रोग्राम कराया। अगर मैं किसी का नाम ना ले पाऊं तो मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि आज ना तो कोई स्पेशल प्रोग्राम के लिए आप लोगों को बुलाया गया, मात्र 1 घंटे के अंदर 400 से 500 की जनसंख्या में आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। मात्र 1 घंटे में आपने मीटिंग का आयोजन करा दिया। मैं गाड़ावाली गांव के सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए रिजवान भाई, इमरान भाई, नौशाद भाई, साहिद भाई, जमशेद भाई, उस्मान भाई, नईम भाई, वकील भाई, अजरू भाई, खालिद भाई, तंजीम, हसीन और हैदर, मुकर्रम, राशिद, शुभम, तौफीक, सावेद, सोहेब, साकिर, अशफाक, मुंतजीर। देखो साथियों, वैसे मैं किसी का नाम अनाउंस करने के लिए नहीं आया हूं, मैं कड़वा बोलता हूं, क्योंकि ये मंच अनाउंस करने के लिए नहीं लगाया। ये मंच अगर लगाया है तो सिर्फ इस वजह से लगाया है
कि आखिर समाज में जो जिस प्रकार की घटनाएं समाज में हो रही है, आप अपने राजनीतिक दल के माध्यम से, संगठन के माध्यम से सालों साल प्रचार करते हैं और राजनीतिक माध्यम से राजनीति में अपने आप को मजबूत करते हैं। लेकिन मैं साथियों आप लोगों से अपील करता हूं कि जब कहीं शोषण होता है समाज पर, जब कहीं सामाजिक उत्पीड़न की बात आती है, जब कहीं टोपी के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर नाम लेकर आप लोगों को टारगेट कर दिया जाता है। इस देश के अंदर दलितों पर लगातार शोषण किया जाता है, मुसलमानों को लगातार प्रताड़ित किया जाता है, इस देश के बहुजन समाज को लगातार टारगेट करके मारा पीटा जाता है। तो आप लोगों से दरख्वास्त करने के लिए आया हूं कि उस टाइम आप अपनी पार्टी विशेष का स्वार्थ ना देखते हुए, आप अपना व्यक्ति विशेष का स्वार्थ ना देखते हुए सबसे पहले उस पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े होने का काम करें जिसके साथ शोषण हुआ है, जिसके साथ में वह अमान्य घटना हुई है, जो घटना नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि साथियों आपको बता दूं, ये कड़वी सच्चाई भी है इस समाज की कि जब इस समाज में पर अत्याचार होता है, जब इस समाज में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है कि उन घटनाओं का हमें खुलकर विरोध करना चाहिए, उन घटनाओं के खिलाफ हम लोगों को सड़कों पर आना चाहिए, हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए। हमारे नौजवान साथी घरों में बैठ जाते हैं, सिर्फ फेसबुक पर एक पोस्ट करके क्रांतिकारी बन जाते हैं, फेसबुक पर एक पोस्ट लगाकर उस बहन का समर्थन कर देते हैं। मैं तुम्हें भाई नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर उस बहन का सच्चे में कोई भाई है, उस बहन का सच में कोई अगर मददगार है, तो आओ सड़कों पर और उस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए इस आंदोलन का हिस्सा बनो। आप लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक पर पोस्ट होकर कभी किसी पीड़ित को ना तो आज तक न्याय मिला है, ना इस देश के अंदर न्याय मिलेगा। क्योंकि अभी वर्तमान में जिन लोगों की सरकार है, इस देश का मुसलमान मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस देश का दलित मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस देश के बहुजन समाज का कोई भी साथी मर जाए इस सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें दर्द होता है जब इस बहुजन समाज की बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, जब इस बहुजन समाज के साथियों को टोपी के नाम पर टारगेट करके यहाँ थाना पथरी के अंदर प्रताड़ित किया जाता है, टारगेट करके उसके साथ में अभद्रता की जाती है। हमें फर्क पड़ता है क्योंकि सामाजिक पीड़ा को, सामाजिक दर्द को अपने साथ लेकर घूमते हैं। तो इतना कहना चाहते हैं आप सभी साथियों को कि साथियों जब समाज पर शोषण उत्पीड़न की बात हो तो सभी साथी एक बैनर के नीचे आकर एक झंडे और डंडे के साथ में उस आंदोलन को सफल करे, उस बहन को न्याय दिलाने का काम करे। क्योंकि साथियों की बात करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन आज वर्तमान में यह हालात है कि जब भी कहीं मुसलमानों पर शोषण होता है या दलितों पर शोषण होता है तो एक भी नेता नहीं बोलता। क्या इसी दिन के लिए हमने इन नेताओं को चुनकर भेजा था? क्या इसी दिन के लिए जिन पार्टियों को आप लोगों ने आज तक समर्थन किया, जिन पार्टियों को आज तक आप लोगों ने वोट दिया, क्या उन नेताओं ने आज तक हमारी आवाज को उठाने का काम किया? क्या आसिफा इस देश की बेटी नहीं थी? क्या हाथरस की बेटी इस देश की बेटी नहीं थी? क्या दिल्ली में वाल्मीकि समाज की 9 साल की बेटी के साथ में एक पंडित सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद में उसे जला देते हैं, क्या वो इस देश की बेटी नहीं थी? आज पिछली 26 तारीख में जिसके लिए आज मीटिंग लगाई गई है, पिछली 26 तारीख में राबिया सैफी नाम की एक बच्ची को अगवा किया गया। अगवा करने के बाद में उस बच्ची के साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया गया, लेकिन जालिमों को जब भी सब्र नहीं आया और उस बेटी के साथ में इतनी बर्बरता की गई कि लगभग 50 चाकू उसके शरीर पर घोंप दिए गए। जब तक उस बेटी का दम नहीं निकल गया तब तक उस बेटी को मारा गया, पीटा गया, चाकू मारे गए। क्या इस समाज के अंदर उस बेटी के लिए दर्द नहीं है? क्या इस समाज के अंदर उस बेटी के लिए पीड़ा नहीं है? होनी चाहिए, क्योंकि साथियों आज राबिया सैफी के साथ में हुआ है, कल को ये महक सिंह यहाँ पर खड़ा है, ये जालिम लोग कल को क्या पता मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये जालिम लोग मुझे
टारगेट करके कुछ गलत करने की कोशिश करें, आप लोगों को टारगेट करके माता बहनों के साथ में गलत करने की कोशिश करें, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी जरूरी है और न्याय के लिए मांग करना भी जरूरी है। इसलिए आप लोगों से अपील करने के लिए आऊं मेरे सम्मानित साथियों, मेरे नौजवान साथियों। कुछ लोग तो राजनीति में इतने, मैं नहीं कहना चाहता राजनीति में इतने मग्न हैं, अपने व्यक्ति विशेष के स्वार्थ में इतने मग्न हैं कि लगातार 3 दिन से, रिजवान भाई आप देख रहे हैं, लगातार 3 दिन से समाज में घर घर जाकर लोगों को बताया जा रहा है, समाज में घर घर जाकर लोगों को बताया जा रहा है कि बहन के लिए न्याय की इस लड़ाई में आप लोग हमारा समर्थन करें, साथ दें। लेकिन कुछ, चाहे वो मेरे समाज के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, कुछ लोगों को बिना राजनीति किए रोटी नहीं पचती है, बिना राजनीति किए, बिना इस समाज का पागल बनाए रोटी नहीं पचती है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये समाज को गुमराह करते घूम रहे हैं, ये समाज का पागल बना रहे हैं। तो मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं कि रात के 8 बजे खड़ा होकर आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं और ये भी कह रहा हूं, एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आपको ये कह रहा है कि मेरे लिए राजनीति जरूरी नहीं है, मेरे लिए पहले पार्टी का काम भी जरूरी नहीं है, सबसे पहले कार्य अगर जरूरी है तो इस समाज पर जो शोषण हो रहा है, इस समाज पर जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ खड़ा होकर सीना ठोककर आवाज बुलंद करना जरूरी है। जिस दिन आपने ये चीजें समझकर कार्य करना शुरू कर दिया तो ये समाज है अपने आप लोगों का एक्सेप्ट करेगा। जिस दिन आप लोग काम करेंगे अपने आप एक्सेप्ट करेगा। आज पूरा समाज ये कहता है कि देश के अंदर अगर कोई संगठन लड़ाई लड़ रहा है तो भीम आर्मी लड़ाई लड़ रही है, देश के अंदर अगर कोई नेता आवाज उठाता है तो चंद्रशेखर आजाद आवाज उठाता है। तो साथियों, बस आप लोगों को इतना कहने के लिए आया हूं कि आज राबिया सैफी के साथ है, कल को हरिद्वार की किसी बेटी के साथ हो सकता है। तो ये ऐसी कोई दुर्घटना यहां ना हो, ऐसी कोई अमान्य घटना यहां ना हो, उसके लिए प्रत्येक प्रदेश में, पूरे देश के अंदर आंदोलन जारी है। भाई आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा आदेश किया गया और पूरे देश में बहन राबिया सैफी के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है। कल लखनऊ के अंदर कम से कम 3-4 हजार लोगों के साथ में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने आंदोलन खत्म होने के बाद बहन राबिया सैफी के लिए कैंडल मार्च किया और प्रत्येक क्षेत्र में हमारे पदाधिकारी लगे हुए हैं। हमने पहले बताया आप लोगों को और स्पष्ट भी कर दिया कि हमारे लिए पहले कार्य, सामाजिक कार्य जरूरी है। अगर हम सामाजिक कार्यों को अच्छे से कर लेते हैं तो समाज नेता अपने आप बना देता है और इतना वादा करते हैं आप लोगों से। रिजवान भाई इसके रिजल्ट खड़े हैं यहाँ पर, देखो ये 2-4 लोग हैं और इनसे हम डरने वरने वाले तो हैं नहीं। ये 2-4 लोग हैं, इनसे हम डरने वाले तो हैं नहीं। ये बेकार में इस क्षेत्र में हमारे लोगों को दबाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर कर यहाँ मुसलमानों को टारगेट करने का काम करते हैं। तो हम इनसे डरने वाले तो नहीं। हमने रिजवान भाई को कह दिया था कि भाई जहां आपका पसीना पड़ेगा वहां भीम आर्मी के कार्यकर्ता का खून पड़ेगा। कहना चाहता हूं कि साथियों, बिना किसी स्वार्थ के मैं भी एक कार्यकर्ता की भांति आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं भी एक भाई का, एक बहन का भाई होने के नाते आप लोगों के बीच में आया हूं, ना कि एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपके बीच में आया हूं। एक भाई होने के नाते आपके बीच में आया हूं कि कल को जो आंदोलन कल जटवाड़ा पुल पर होने के लिए जा रहा है, एक ऐतिहासिक आंदोलन जो सीए एनआरसी में जटवाड़ा पुल पर हुआ था, उसके बाद ये ऐतिहासिक आंदोलन होगा। क्योंकि 3 दिन से हम लगातार फील्ड में हैं और लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इस इंसाफ की लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ की टीम को कहना चाहता हूँ, देखो साथियों, ये हुजूर पाक में ने भी फरमाया है कि जुल्म करने वाले से बड़ा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। जुल्म करने वाले से बड़ा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। इसलिए आप लोगों को कहना चाहता हूं कि भले ही वो दिल्ली की बेटी है, लेकिन इस समाज पर चोट की गई है। इस समाज की बेटी के साथ में
दुर्व्यवहार किया गया है, इस समाज को नीचा दिखाया गया है। अगर यह सच में ही राबिया सैफी को, आसिफा को, दिल्ली की 9 साल की वाल्मीकि समाज की बेटी को, हाथरस की बेटी को इस देश की बेटी मानते तो इन बेटियों को इंसाफ मिलता। ये जो है कोर्ट के दरवाजे खटखटा ये इंसाफ के लिए गुहार ना लगाते, जगह जगह धरने प्रदर्शन आंदोलन ना होते, शुरू में ही इंसाफ मिल गया होता। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जब बात आती है मुसलमानों की, जब बात आती है दलितों की, जब बात आती है पूरे SC ST OBC पिछड़े वर्ग की, तो यहाँ कहीं ना कहीं सरकार चुप्पी साध कर बैठ जाती है। यहाँ कहीं ना कहीं सरकार चुप्पी साध कर बैठ जाती है। तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, ये भाई यहाँ तो दिल में दर्द है प्रत्येक उस भाई का जिसके साथ गलत होता है। आज हम लोग गाड़ी में थे और मोहसिन भाई ने एक वीडियो दिखाया, मुझे वो वीडियो देखकर बड़ा ही, मैं अपने आप को नहीं संभाल पाया। ऐसे लोग कि जो उस बच्चे को, उस लड़के को पीट भी रहे हैं और जय श्री राम के नारे बुलवा भी रहे हैं। कसम खाता हूं आप लोगों के बीच में कि अगर ऐसा वाक्य, खास तौर से ऐसा वाक्य अगर महक सिंह के सामने गुजर गया तो याद रखना, या तो वहां लाश महक सिंह की होगी या उस जुल्म करने वाले की लाश। डरकर खौफ में जीने से बेहतर है, गुलामियत की जिंदगी में जीने से बेहतर है कि एक दिन आजादी का लियो, एक दिन आजादी का जीकर मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस समाज के लिए लड़ाई लड़ो, इस कौम के लिए लड़ाई लड़ो, इस समाज को मजबूत करो। जिस दिन आप लोगों ने बहुजन समाज को मजबूत करने की ठान ली, आज पूरे देश के अंदर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, आप सभी जानते हैं, भाई आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पूरे देश के अंदर इस बहुजन समाज को मजबूत करने में लगे हैं। इस बहुजन समाज पर हो रहे शोषण उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो आपका भी कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है, यह आपकी भी ड्यूटी बनती है कि एक अकेला व्यक्ति हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, हम इतने व्यक्ति मिलकर उसे मजबूत नहीं कर सकते। हाथ खड़ा करके बताओ, मजबूत नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज तक इस समाज का शोषण होता आया, आज तक इस समाज का शोषण होता आया। मैं भी उसी में हूँ, आप भी उसी में। आज तक इस समाज का शोषण होते आया है। तो साथियों, बस इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया अत्याचार, बहुत हो गया शोषण, अब किसी से घबराने वाले नहीं है। क्योंकि बेटी चाहे वो दलित की हो, मुस्लिम की हो या फिर किसी अन्य वर्ग की हो, हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, किसी की भी हो, दलित की हो, वो बेटी इस देश का मान सम्मान है, इस देश का गौरव है। वो बेटी समाज की ना होकर इस देश की बेटी है। ये हमने ठाना कि वो किसी भी समाज की बेटी हो, अगर उसके मान सम्मान में कमी आएगी तो उसके लिए लड़ाई भीम आर्मी के लोग लड़ेंगे, वो किसी भी समाज की बेटी। यहाँ सरकार तो झूठ मूठ के वादे करती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इनका कहने का मतलब ये है कि हम भाजपा वालों से बेटी बचाओ, क्योंकि ये बलात्कारियों का संरक्षण करते हैं, संरक्षण करते हैं, बलात्कारियों का समर्थन करते हैं। और उन बलात्कारियों को सजा दिलवाने के लिए, उन बलात्कारियों के खिलाफ खड़े होने के लिए भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने एक फौज तैयार करी है, जिस फौज का नाम है भीम आर्मी। तो भाई ये जो है, अगर इस तरह का इलीगल दबाव यहाँ भीम आर्मी के सामने नहीं चलेगा, चाहे उसमें वानर सेना हो, चाहे उसमें कोई और सी सेना हो। और कुछ लोगों को यह भी दर्द हो जाता है जी, वो महक सिंह जो है बजरंग दल को वानर सेना खाता है। तो भाई वानर सेना को वानर सेना नहीं कहूंगा तो हाथी सेना कहूंगा। भाई जो सेना होगी वही तो कहूंगा। तो बस मेरी बात को समझने की कोशिश करें। और देखो, मुझे वादे का पक्का और ईमानदार व्यक्ति चाहिए। अगर भीम आर्मी और आपके भाई ने किसी आंदोलन का आगाज किया है जिसमें पूरे भीम आर्मी के समस्त साथी उसमें पहुंच रहे हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम साथी उस आंदोलन में पहुंचेंगे, तो ईमानदारी से वही व्यक्ति हाथ खड़ा करना जो मजबूती से उस आंदोलन में साथ देगा। इंशाअल्लाह सब लोग पहुंचोगे। लोगों से बस यही दरख्वास्त करता हूँ कि सब लोग पहुंचे। और भाई बस यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे काफिरों को, ऐसे जाहिलों को, ऐसे जल्लादों को जल्द से जल्द सजा मिले। जय भीम, जय संविधान, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।